देखिए, इस वर्ष जो है वो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। और जो चंद्र ग्रहण है वो दोपहर में प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 2 सवा 2 के आसपास। और 6:30 बजे तक उसकी 6:47 तक उसकी अवधि है। और चंद्रोदय जो है वो लगभग 6:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो इसे ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहा जाता है। मतलब दिन में ही चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही चंद्रोदय होगा उसके थोड़ी देर बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत कम अंश में ये चंद्र ग्रहण मान्य है। फिर भी चूँकि भारतवर्ष के अधिकांश भागों में ये दिखाई देगा, तो इसके लिए चंद्र ग्रहण की जितनी भी मान्यताएं हैं वो सब लागू होंगी। और 12 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो सुबह 6:30 बजे से इसका सूतक रहेगा और चंद्रोदय जैसे ही होगा उसके पश्चात चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। तो 3 तारीख को चूँकि चंद्र ग्रहण है। अब यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। एक तो प्रदोष काल में पूर्णिमा की अव्याप्ति। 2 तारीख को 2 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल में व्याप्त रहेगी। इसलिए धर्मशास्त्र की मर्यादा और निर्देश के अनुसार धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो हमारे निर्णय ग्रंथ हैं, उनके आधार पर जिस समय प्रदोष काल में व्याप्त रहती है पूर्णिमा होली की, उस दिन ही होलिका दहन होना चाहिए। अगले दिन प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को होगा। और 2 मार्च को 6:47 से लेकर के 8:42 के बीच में प्रदोष काल में ही उसका दहन होना चाहिए। उसका कारण क्या है? भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा जब लगती है तो उसमें श्रावणी कर्म अर्थात रक्षाबंधन का जो पर्व है उस दिन और होलिका का जो पर्व है उस दिन भद्रा का त्याग किया जाता है। तो चूँकि 2 तारीख को पूरे समय पर रात्रि में भद्रा रहेगी, प्रातःकाल लगभग 5 बजे तक भद्रा रहेगी, इसलिए उस दिन भद्रा को त्यागना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो शास्त्रों में निर्देश दिया गया है उसके अनुसार भद्रा के मुख को छोड़ करके और जो आगे का समय है प्रदोष काल में, तो उस समय पर होलिका का दहन होना चाहिए। अब यहाँ पर पर्व काल मुख्य है। अगले दिन ग्रहण है और पहले दिन हमें प्रदोष में 2 तारीख को पूर्णिमा मिल रही है, इसलिए 2 तारीख को होलिका दहन प्रशस्त है। 2 तारीख को ही होली होगी। और जो धुलेंडी का पर्व है वो 3 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पर्व काल की मुख्यता है। यहाँ पर जो है होली का जो रंग पर्व है वो होना मुख्य है। इसमें लेकर के बहुत सारी भ्रम की स्थितियाँ बन रही हैं। कोई कह रहा है 4 तारीख को होना है। 4 तारीख को वसंतोत्सव है, वो एक अलग विषय है। लेकिन होलिका के साथ जो अगले दिन धुलेंडी का या धूली बंधन का पर्व मनाया जाता है, होली का जो हम पूजन करते हैं रात्रि में जला करके, दूसरे दिन जो महिलाएं और परिवार के लोग पूजन करते हैं वो अगले दिन ही होता है। इसलिए 2 तारीख को होलिका दहन करना है और 3 तारीख को धुलेंडी का पर्व मनाना है।